साल में 11 साल में बरौनी का खाद का कारखाना चालू किया, रीगा की शुगर मिल चालू की, 2 आईटी पार्क बनाए, एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में 25 नई गन्ना मिलें लगाने का काम भी हमारी एनडीए सरकार। आप पैसा कहाँ मिला है? स्वर्ग या पूंजी खत्म हो गया। कितना पैसा अटका होगा आपको? कम से कम 15-16 हजार रुपया का था और मिल गया था पहले। पाछे में हम लोग गिराए तो अटक गया। ये लगभग 92-93 के आसपास। हाँ, उस समय तो कीमत था 15-16 लाख। हाँ, तो भाई कितना नेता लोग आए, लोग कितना मुख्यमंत्री आए, लोग मिल चलवा देंगे। जरूरत से अपना काम हुआ, कुर्सी बैठ कर मजा मार रहे हैं लोग। यहाँ के जनता सब मर रहा है, यहाँ के लेबर सब बाहर कमा। जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता, यहाँ पर चीनी के कारखाने चलते थे। ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेदार है? ये चीनी मिल है बंद होने से निकले लोग लगभग 35,000 किसान लोगों जो है बेरोजगारी के कारण है। आप लोग काम करते थे चनपटिया शुगर मिल में, तो खुशहाली रहा हुआ यहाँ एगो फैक्ट्री चलता तो 5 कोस में खुशहाली रहा। आया अगर मिल बंद हो गया तो सब कोई के दुखियाली, चनपटिया बाजार भी खत्म हो गए। नमस्कार, नाम मेरा आप जानते ही हैं, राकेश मोहन सिंह। बिहार में चुनाव यात्रा चल रही है। महानगरों में बैठे लोग जब इस बात का विश्लेषण करते हैं कि यार बिहार बड़ा गरीब राज्य है, उन्हें बिहार के भीतर आना चाहिए, झांकना चाहिए और ताकना चाहिए और समझना चाहिए कि बिहार कभी भी गरीब राज्य नहीं रहा। यहाँ की जातिवादी राजनीति ने इसको गरीब बनाए रखा। मैं जहां हूं, इस जगह को चनपटिया चीनी मिल कहते हैं। 1932 में इस चीनी मिल की शुरुआत हुई। श्री सूर्या शुगर मिल्स द्वारा इस चीनी मिल को स्थापित किया गया। 1994 आते आते ये मिल घाटों की वजह से, वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से, सरकारी उदासीनता की वजह से बंद हो गई। फिर 4-5 साल कोऑपरेटिव हेल्प के जरिए ये चली, लेकिन बहुत ज्यादा चल नहीं पाई और 98 और 99 के आसपास चनपटिया चीनी मिल पूरी तरीके से बंद हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी इसको लेकर केस चल रहा है। मैं अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दूं कि बिहार एक ऐसा राज्य था जहां 1903 में पहली बार चीनी मिल स्थापित हुई। 1904 में सारण के मढ़ौरा में पूर्ण रूप से आधुनिक शुगर मिल स्थापित हुई। उसके बाद दरभंगा, समस्तीपुर, तमाम जनपदों में बिहार के चीनी मिल स्थापित हुई, लेकिन सरकारी उदासीनता, लाल फीताशाही, नाफरमानी और जातिवादी राजनीति ने बिहार की 130 चीनी मिलों की वो दुर्दशा कर दी कि आज सारी चीनी मिलें बंद है और जो बिहार 40% चीनी का उत्पादन करता था, आज सरकारी उदासीनता, नेतागिरी के चक्कर में उस बिहार में सिर्फ 4% चीनी का उत्पादन हो रहा है और पटना में सब ठीक चल रहा है। आजादी से पहले तक बिहार में 33 चीनी मिलें थी। 90 के दशक के आसपास सारी चीनी मिलों की ऐसी तबाही हुई, सरकारी कुप्रबंधन के काले नाग ने इन चीनी मिलों और इसमें काम करने वाले
कर्मचारियों, इससे जुड़े किसानों को ऐसा डसा कि ये चीनी मिलें आज त्रस्त हैं। ये चनपटिया शुगर मिल की ही मैं बात करूं तो उन दिनों कहा जाता था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 20,000 लोग इस चीनी मिल से जुड़े हुए थे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि ये बंद हो चुकी चीनी मिल, जो बिहार के औद्योगिकरण का गौरवशाली इतिहास बयां कर रही है, जब ये चलती थी, यहां पर मशीनें चलती थी, तो यहां के आसपास के लोगों के दिलों में बल्लियां उछाल मारती थी। जब ये मशीनें धुआं फेंकती थी तो ये इस बात की तस्दीक करती थी कि यहां आसपास के जनपदों, गांव के किसान खुशहाल हैं, उनका गन्ना बिक रहा है, पैसा मिल रहा है, आमदनी हो रही है, भविष्य बेहतर हो रहा है। लेकिन बिहार सरकार के तमाम नेता, जातिवादी नेता, क्योंकि आज जब बिहार के भीतर सभी लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव शॉर्ट्स जारी करके कह रहे हैं कि हम प्रण लेते हैं कि हम रोजगार देंगे। कहां से देंगे? प्रशांत कुमार जब कह रहे हैं कि हम छठ बाद पलायन नहीं होने देंगे, तो कैसे रोकेंगे? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी, ठीक है, 39 लाख कौशल रोजगार दे दिया, तो कहां दे दिया? मिलें तो बंद पड़ी हैं। 130 चीनी मिलें, 9 बची है। जब रीगा में नीतीश कुमार ने एक बंद पड़ी चीनी मिल की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा कि 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चीनी मिल से रोजगार मिलेगा। अगर 130 चीनी मिलें लगभग बंद या बंद होने की अवस्था में है, तो अगर आप जोड़े कि चनपटिया में उस दौर में 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार, रीगा में नीतीश कुमार सीएम का खुद का बयान है कि 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसका औसतन अगर हम 20,000 लोगों को भी जोड़ ले, तो सोचिए 130 चीनी मिलें अगर शुरू हो जाती हैं तो लगभग 19 लाख के आसपास बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? बिहार, मैं हमेशा कहता हूं कि गरीब राज्य नहीं है, इसे जातिवादी नेताओं ने गरीब रखा है। अभी भी देख लीजिए, चुनाव है, ऐलान हो चुके हैं, बिहार की राजनीति कौन कर रहा है? सब तो जाति की राजनीति कर रहे हैं। किसी को दलित की चिंता है, किसी को अगड़े की चिंता है, कोई राजपूत की चिंता कर रहा है, कोई राजपूत के संगठन बना रहा है। बिहार की बात कौन कर रहा है? बिहार की बात कोई नहीं कर रहा। जो लोग विकल्प के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं, वो भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे देंगे। विजन देना और विजन का ब्लूप्रिंट देना बहुत अलग अलग चीज है। हम चनपटिया शुगर मिल में हैं, यहां के आसपास के लोगों से बात करेंगे कि शुगर मिल के बंद हो जाने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं चनपटिया के आसपास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक शुगर मिल ने कितने लोगों के भविष्य को उजाले में रखा था, और जब ये बंद हुई तो कितनों का भविष्य अंधकार में चला गया। 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। लुटियन जेपी टशन प्रतिनिधि मंडल था, और उसने एक रिपोर्ट तैयार की, और उसने पाया कि जो बिहार की भूमि है वो गन्ना उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि है, एकदम सटीक भूमि है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूर्वी चंपारण के हिस्से में नील की खेती उस दौर में 1900 के दशक के बाद कम होती गई और गन्ना उत्पादन बढ़ता गया। ठीक बात है ना बाबा? हाँ, ठीक बात है। अब ये बताएं कि ये चनपटिया शुगर मिल आपके बगल में है, यहाँ से 20-22 किलोमीटर बाद नरकटियागंज है। हम बस आपसे थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि शुगर मिल के बंद होने से आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत दिक्कत है। मानते हैं यहाँ का जब मिल चलता था सारे लोग गन्ने लगाते थे। अब यहाँ से अब मानते नहीं बंद हो गया तो नरकटिया जी को लेता है, थोड़ा बहुत कोई गन्ना लगाता है, नरकटिया लेता है, बाघा लेता है, जैसे लौरिया है, मझवलिया,
वहाँ बहुत ऐसी हो जाता है कि जैसे वो भाड़ा हो तो टाइट लगता है वहाँ का, है ना। और यहाँ का था यहाँ का दिक्कत कोई नहीं था, सारे का सुविधा था यहाँ का। कितने दिन में मिल वाले पेमेंट कर देते हैं आप लोग? यहाँ पे नरकटियागंज वाला अब तो पेमेंट तो हफ्ता दिन में हो जाता है, कौन मिल हफ्ता दिन में कर देता है पेमेंट। लेकिन इस मिल के बंद होने की वजह से आय में फर्क पड़ा। हाँ बहुत फर्क है ना। अच्छा, एक आपने देखा है जब ये मिल चालू थी तो देखे ही होंगे। देखे हैं। तो हमने सुना है कि जब ये मिल चालू थी तो लोगों की यहाँ पे आमदनी भी अच्छी है बहुत थी आमदनी था और जीवन भी बड़ा खुशहाल हाँ। था। बहुत बड़ा सुविधा था सारे, क्योंकि सारा लोग खुशहाली में रहता था, है ना। बंद हो जाने से बहुत दिक्कत हो गया। 2020 में नीतीश कुमार ने चनपटिया शुगर मिल के लिए कहा था कि हम इसको शुरू करेंगे। हाँ। उसके बाद कई चुनाव आ गए। कितना चुनाव आ गया, जैसे वो आए थे शत्रुघ्न सिन्हा आए थे, वो भी कहे थे कि हम चलवाएंगे मिल, आज तक मिल नहीं चला, है ना। वो भी तो बचपन में थे, है ना। आपके घर से भी कोई बाहर काम करता है? हाँ, लड़का काम करता है। कहाँ? केरला। केरला। एक बात बाबा बताएं यार। अच्छा आइए, आप इधर आइए, आपको ही ढूंढ रहे थे इनसे। तो एक बात बताइए कि 130 शुगर मिल बिहार में था, 9-10 बचा है कुल मिला के। अगर ये सब शुरू हो गया तो अगर रीगा वाला जो चीनी मिल शुरू हुआ तो नीतीश कुमार बोले कि 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये 130 चालू हो गया तो 15-20 लाख को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा। अब सरकार रोजगार पर बात कर रही है लेकिन मिल चालू नहीं कर रही, इस पर क्या सोच? यही देखिए था, हर साल जब इलेक्शन आता है तो मिल चालू करेंगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है मिल के बाजार खत्म हो जाता है। ये हमारे साथ कपिल देव जी हैं। आप यहाँ पे गन्ना देते थे ना? हाँ। तो ये हमारे साथ गन्ना किसान थे। क्या नाम है आपका? सुरेश पटेल। सुरेश पटेल जी गन्ना किसान, और बताया इन्होंने कि किस तरीके से मिल बंद होने की वजह से गन्ना की खेती में यहाँ पर कमी आ गई। अब मेरे साथ कपिल देव जी हैं। गांव ये बनघट है ना? बनघट। कपिल देव जी ने काम किया है चनपटिया शुगर मिल में। कपिल देव जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि 130 चीनी मिलें बिहार में रही। हाँ, आजादी 1903 से ही चीनी मिल खुलना शुरू हो गई। आज हाल ये है कि 9-10 चीनी मिलें ठीक से काम कर रही है। लालू काल में 7 चीनी मिल बंद हुई, नीतीश कुमार एक रीगा वाला चीनी मिल शुरू कर पाए। आपने तो काम किया है, आप क्या देखते हैं कि अगर चीनी मिल शुरू होती है तो रोजगार की स्थिति बिहार में क्या होगी? बहुत खत्म हो गई, बहुत खत्म हो गई। आप लोग काम करते थे चनपटिया शुगर मिल में, तो खुशहाली रहा हुआ यहाँ। एगो फैक्ट्री चलता तो 5 कोस में खुशहाली रहा। आया अगर मिल बंद हो गया तो सब कोई के दुखियाली। चनपटिया बाजार भी खत्म हो गए। कितने लोग काम करते रहे? पार्लियामेंट वाला 649 और डेली कैजुअल तो मैंने 200-400 मैंने 1300-1400 मान के चली। 1400 तो लोग जो काम करते थे। फिर रिक्शा चलता होगा, किसान, हाँ, मतलब गड़वान, ट्रैक्टर, ट्रक सब चलते रहो। और अब रोजगार की स्थिति क्या है? यहाँ तो रोजगार बहुत डिम हो गई बा। केहू बाजारों में नहीं पूछत, के उधार मांगला पर नहीं खेती। तो 2020 में नीतीश कुमार ने कहा था कि चनपटिया शुगर मिल शुरू करेंगे, कुछ ना भाई। 2020 से कहा भाई, कोनो बात ना भाई। अभी हमनी के जब से फैक्ट्री बंद भई तब से 23 बरस हो गए हमनी के केस लड़ा। और हाँ, अभी सब कागज पत्र तो अभी बढ़ा, कुछ लोग के अभी मुआल। 1992 में जब लुटियन जेपी टशन ने रिपोर्ट पेश की ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बिहार की जमीन गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो बिहार में गन्ना उत्पादन एकदम बढ़ा और जो नील की खेती होती थी उसका उत्पादन कम हो गया। चीनी मिलें लगनी शुरू हो गई, चीनी का उत्पादन शुरू हो गया। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये चीनी मिल कॉलोनी है। अगर वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाए तो इस तरफ भी क्वार्टर्स हैं, और कहूंगा कि थोड़ा मेरे साथ आए क्योंकि रात हो चुकी है।
कई लोगों से आगे आप देखेंगे रिपोर्ट में कि हमने बातचीत भी की। तो मैं आपको ये बताने वापस यहाँ लाया हूं कि ये जो जगह है 200 एकड़ की जगह है जहां ये चनपटिया चीनी मिल है, जहां सरकारें कहती हैं कि हमारे पास, बिहार की सरकार, कि हमारे पास जमीनें बहुत हैं, उद्योग लगाने हैं और हम उद्योग लगाएंगे। कई बार ये भी कहा जाता है कि जमीनें नहीं है, तो ये 200 एकड़ की जमीन यहाँ खाक छान रही है विकास की। आप ये समझिए कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में सारी व्यवस्था होने के बावजूद बिहार में उद्योग कल कारखाने नहीं लग पा रहे, और जो बिहार के औद्योगिकरण का या उद्योगों का गौरवशाली इतिहास था उसको भी किस तरीके से जातिवादी राजनीति ने ध्वस्त कर दिया। बिहार के कई मंत्री ये कहते हैं कि हमारे तमाम कई हजार करोड़, वो गिनाते हैं कि एमओयू हो गए। जब बिहार इन्वेस्टमेंट समिट्स वगैरह की बात होती है या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये सामने के सारे स्टाफ क्वार्टर्स हैं बिहार। ये चनपटिया चीनी मिल का स्टाफ यहाँ रहता था और अभी भी शायद उनके परिवार के लोग इस इंतजार में यहाँ रह रहे हैं कि शायद एक दिन कोई ऐसी सरकार आएगी जो जातिवाद की बात छोड़कर विकास पर बात करेगी। वो सरकारी एमओयू जो सरकार के मंत्री बोलते हैं कि हमारे इतने हजार करोड़ के एमओयू हो गए, उस एमओयू का पैसा कहाँ चला जाता है? आपको बता दें कि वो लोगों के दिमाग से खेलने की एक चाल होती है, क्योंकि एमओयू जब होता है तो उसमें कोई भी एक कंपनी XYZ आके कहती है कि हम बिहार में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी। हाँ, एक बात होती है कि ठीक है जी, हमें आपकी बात समझ में आई और सब ठीक रहा तो हम 20,000 करोड़ दे देंगे। सरकार उसको लिख लेती है कि ठीक है जी, फलाना कंपनी 20,000 करोड़ रुपया देगी, और वो बाद में सरकार लोगों को गिना देती है कि जी भाई हमारा इन्वेस्टमेंट समिट था और इतने हजार करोड़ के एमओयू हो गए। लेकिन वो एमओयू धरातल पर दिखते नहीं है। अगर धरातल पर दिखते तो मोकामा, बिहटा, फतुआ, डालमिया नगर, सासाराम, चनपटिया या चनपटिया जैसे तमाम शुगर मिल जो अगल बगल के हैं, जो बंद हो गए या पूरे बिहार के, वो आज शुरू हो चुके होते, और जो पुराने उद्योग हैं वो भी किसी स्थिति में होते चलने के, या उनकी जगह कोई नए उद्योग लग रहे होते। सरकारें सिर्फ चुनाव के समय लच्छेदार भाषण देती है या उनके नेता देते हैं, नए नए सब्ज बाग उगाती है वादों के, और कोशिश करती है कि उनकी फसल आपके वोट के रूप में काट ले। पिछले साल के चुनाव के ठीक पहले 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो रीगा चीनी मिल शुरू हुई। अब रेयाम और सकरी चीनी मिल शुरू करने की बात की जा रही है। बैंकों को बोला गया है कि इसकी प्रॉपर्टी की नपाई वगैरह की जाए। चीनी मिल बिहार की राजनीति में एक ऐसा मील का पत्थर है जिस पर हर राजनेता उसका अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से प्रयोग करता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि 130 चीनी मिल में से जो लगभग 120 बंद हो चुकी है या बंद होने की अवस्था में है, उनको शुरू किया जाए तो लगभग 15 से 20 लाख रोजगार उपलब्ध हो सकता है। सर, ये बताएं आप कि चनपटिया शुगर मिल चालू स्थिति में आपने देखा? हाँ, देखे। मैं पढ़ रहा था चनपटिया शुगर मिल के बारे में, तो ये मुझे चला कि उस दौर में चनपटिया और चनपटिया के आसपास के लोगों की आमदनी भी अच्छी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी थी, स्कूल भी था। अब यहाँ का विकास आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ स्कूल भी था, बच्चा भी, या चीनी मिल स्टाफ का हॉस्पिटल भी था, चीनी मिल में हॉस्पिटल भी था, सब कुछ था। हमने और वो सब बंद हो गया। हाँ, सब बंद हो गया, टोटल बंद हो गया। इसमें बाकायदा मास्टर चीनी मिल से रखा गया था। 30 बरस के ऊपरे मिल चीनी मिल बंद होगा लगभग 94 के आसपास। हाँ, 37 बरस का। गन्ना भी आप लोग देते थे? हाँ, गन्ना हम लोग पूरा गन्ना, यहाँ पूरा जंगल लग जाता था। और ये नरकटिया पूरा रूट यही है, जाने का रूट यही है। उधर से भी रूट है, ट्रक, ट्रैक्टर, टायर बल, दुनिया भर के यहाँ जाम लग जाता था, कोई के आने जाने में दिक्कत होता था। आप क्या कहेंगे चीनी मिल के बारे में? हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इस मिल को आप चलवाइए। कोशिश तो वही है। हाँ,
हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। चीनी मिल था तो क्या आर्थिक स्थिति थी आप लोग? हम लोग का बढ़िया स्थिति थी, खाने पीने का सब कुछ अच्छा था। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप गन्ना भी देते थे? हाँ, काम भी करते थे, गन्ना भी देते थे। काम करते थे आप? हाँ। और अब तो खैर उम्र भी नहीं रही, हाँ। लेकिन 94 के बाद क्या रोजगार की स्थिति रही यहाँ पर? कुछ नहीं, बस यही मेहनत मजदूरी। तो अपना मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। थोड़ा आप बताएं चीनी मिल के बारे में। जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बिहार में आजादी से पहले 33 चीनी मिल थी। 1904 में पहला आधुनिक चीनी मिल छपरा मढ़ौरा में शुरू हुआ, सारण में। 90 आते आते चीनी मिल लगभग बंद होनी शुरू हो गई। अब 9-10 बची है। ये बताइए, चनपटिया शुगर मिल के बंद हो जाने से इस क्षेत्र के विकास पर क्या असर पड़ा? यहाँ विकास कहाँ है? एगो विकास था चनपटिया शुगर फैक्ट्री, अब वो बंद हो गया। 93 चलाया लोग कोऑपरेटिव से, 94 में बंद हो गया। अब बंद होने के कारण जो यहाँ का विकास खत्म हो गया। कोई विकास नहीं है। यहाँ का जनता जो है दूसरे जगह काम करता है, दूसरे स्टेट में काम करता है, दूसरे राज्य में काम करता है, अपने बाल बच्चे को जिलाता है। मिल का मुद्दा रखते हैं, मिल का मुद्दा कोई भी अफसर, कोई नेता इसको चलवाने का कोई नाम नहीं लेता है। 2020 में शायद नीतीश कुमार ने बोला था कि चनपटिया शुगर मिल हम शुरू कराएंगे। जी हाँ, कुछ हरकत हुआ, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बोला। जी, कुछ दिखा आप लोगों को कि सीएम के कहने के बाद कुछ हलचल हुआ या कुछ? जी हाँ, ये बात है, मगर उसके बाद में फिर कोई नहीं आया। ये लोग बोले जहाँ मिल पर निगरानी रखेंगे हम चलाएंगे, वहाँ मैदान जो है वहाँ पर भाषण किए। हाँ, और उसके बाद में कोई नहीं आया। जब ये मुद्दा खत्म हो गया तो कोई नहीं आज तक आया। अभी 2025 है ना, कोई नहीं आया जी इसको हम चलवाएंगे या नहीं चलवाएंगे। यहाँ का जनता कैसा है कैसा नहीं है, दुख में है कि सुख में है, क्या है, उन लोग कोई ध्यान नहीं है। नेता सिर्फ चुनाव के समय इस पर दावे और वादे करते। जी। आपकी उम्र कितनी है सर? 35 साल पक्का? आप 35 वर्ष के हैं आप, एक तरीके से युवा ही कहेंगे, है ना, मध्य। अगर चीनी मिल शुरू होती है तो मैं गांव में था तो कई लोग बता रहे थे कि लोग यहाँ से केरल और तमिलनाडु जाते हैं। सही बात है? हाँ, एकदम सही बात है। हम लोग खुद कमा के आए हैं त्योहार में, छठ और जी हम लोग खुद बाहर से कमा के आते हैं। पूरा इधर जितना अभी बाहर जी लुधियाना कमाते हैं। जी लुधियाना, पंजाब लुधियाना। उधर बाढ़ आया है तो हम लोग भाग के आए हैं अपना बिहार में। यही समस्या है, यहाँ रोजी नहीं है सर। ये मैं समझना चाहता हूँ कि चनपटिया शुगर मिल के शुरू होने से कल तेजस्वी यादव का मैं एक भाषण देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हम प्रण लेते हैं कि 20 महीने में सबको रोजगार हो जाएगा। प्रशांत किशोर वही बात कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 40 लाख तो रोजगार दे दिए। सरकारी की बात नहीं करते, 10 लाख की बात थोड़ी राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन समझना जरूरी है कि अगर ये चीनी मिलों को ही शुरू कर दिया जाए तो रोजगार की व्यवस्था नहीं, एकदम बहुत व्यवस्था हो जाएगी। सारे लोग खुशहाल रहेंगे। यहाँ का मजदूर किसान दूसरे राज्य कहीं दूसरी राज्य में कहीं कोई नहीं जाएगा, अपना राज्य में रहेगा, ड्यूटी करेगा, कमाएगा, अपना बाल बच्चा में सुरक्षित रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भैया कोई काम नहीं है। हम लोग जाके केरला, बम्बई, दिल्ली, बनारस, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर जाके ड्यूटी कर रहे हैं। 450 रुपए दहाड़ी में बाल बच्चा कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, भूखे रह रहा है, उतना ही में आदमी एडजस्ट कर रहा है किसी तरह के। यही समस्या है भैया। कोई विकास नहीं है सर, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं है। यहाँ जनता जो है जो मजबूर में जाकर दूसरे राज्य में काम करता है, अपने बाल बच्चा जी बदतमीजी तो हाँ अब बर्दाश्त करना पड़ता है सर, क्योंकि मजबूर है उसका राज्य में हम काम करते हैं। जब पेट में भूख लगेगा तो आपको 2 बात सुन के रोटी मिलना चाहिए, कोई सौ सहना चाहिए आदमी को। वही हाल है। बाबा कहाँ गए जो काम करते थे? बाबा 2 मिनट आपका समय लूंगा, बस 2 मिनट बाद खाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल साहब। आप मिल में काम करते थे? नहीं,
गन्ना गिराते थे अपना। मिल में गन्ना गिरा। हाँ, गन्ना कौन? हाँ बताइए। वो गन्ना के पूर्जी कितना सौर गया, अभी तो पैसे नहीं मिला। और लेबर के जो है सो फैक्ट्री कंपनी भेजता है, चाहे भेजता है। आप लोगों ने जो गन्ना गिराया उसका तो पैसा आप पैसा कहाँ मिला? सौर गया, पूर्जी खत्म हो गया। कितना पैसा अटका होगा आपका? कम से कम 15-16 हजार रुपया का था, और मिल गया था पहले। पाछे में हम लोग गिराए तो अटक गया। ये लगभग 92-93 के आसपास। हाँ उस समय तो कीमत था 15-16 हजार। हाँ, तो भाई कितना नेता लोग आए, लोग कितना मुख्यमंत्री आए, लोग मिल चलवा देंगे, चलवा देंगे। जरूरत से अपना काम हुआ, कुर्सी बैठ कर मजा मार रहे हैं लोग। यहाँ के जनता सब मर रहा है, यहाँ के लेबर सब बाहर कमा के खाता है। बताइए ना। मतलब ये सारे नेता तेजस्वी, सारी तेजस्वी अभी नहीं आए थे। लालू यादव के टाइम। हाँ, लालू यादव के समय में कर रहे हैं। 7 मिल बंद। हाँ, 7 मिल कंपनी का था, BIC कंपनी का। चकिया था, मढ़ावड़ा था, चनपटिया था, दीघा था, कहाँ 7 मिल का उसका माई बाप आज तक कोई नहीं मिला। और ये गुप्ता जी मोतिहारी के नीलामी में लिए थे कुछ। वो तो वो आए थे, अपना काम को गया, चले गए। वो तो गुप्ता जी जो हैं, जो वही जानकारी। कबाड़ी उबाड़ी वाले हैं, बेचने का काम करते हैं, चलाने का काम नहीं करते हैं। अवैध रूप से। हाँ, अवैध रूप से 2-3 गाड़ी पकड़ाया था, वो ट्रक पकड़ाया था उसका। 4 आदमी उसमें कटर वटर लेकर आया था, 5 आदमी, और रात में काट रहा था, दिन में लोग जाकर पकड़ा तो जब्त हुआ। उसके बाद में जो है सो ट्रक वाला आज वो लोग भाग गया राते राते। थाना में बंद था चनपटिया। आप यहाँ क्या काम कर? बस मजदूरी करते हैं, उसमें इसी में का नौकरी करने वाले हैं। अभी यहाँ देखिए मुर्गी बेच रहे हैं। समझिए इस बात को आप लोग कि बिहार की राजनीति कोई नहीं कर रहा। जब हम लोग दिल्ली से और मुंबई से बिहार को देखते हैं तो बिहार गरीब राज्य नहीं है जो हमको समझ में लगता है। बिहार को गरीब रखा गया है। जातिवाद की राजनीति, बस वही है। मुसलमान की बस वही है। मंदिर मस्जिद की राजनीति वही है। यादव भूमियार कायस्थ की सबसे गरीब बिहार है। आज तक चनपटिया में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अरे हुआ तो एक गिना दे, एक गिनवा दे हमको भी कोई विकास का काम हुआ है। मानते हैं कि सब क्रांति है, सत्याग्रह है, ट्रेन रोकवा देने से विकास हो जाएगा। ट्रेन रोकवा देने से अगर चनपटिया का समस्या विकास और होता है तो रुकवाए, 50 को ट्रेन रुक जाएगी। मोतिहारी में PM मोदी ने कहा था कि आज से 10 साल पहले कि हम मोतिहारी का शुगर मिल शुरू कराएंगे। चीनी कहा था कि उसी का चीनी का चाय पी कराएंगे, बस वो हो गया। वो जितना कहते हैं उतना करते नहीं। चल रहा है, मझोलिया चल रहा है, सुगौली का खापड़ा बिका गया, चोर बनोर ले गया, वो चल रहा है। लौरिया खापड़ा भी गया, वो कंपनी लेकर चला रहा है। सुगौली मिल में कुछ नहीं था, बस ईंटा था, जमीन था। हम लोग मिल में तो बहुत संपत्ति है। यहाँ तो अभी पूरा के पूरा ऑलरेडी वही है, सही है। तो चनपटिया के आसपास के लोग अभी भी इंतजार में हैं कि किस दिन जो चनपटिया शुगर मिल है उसके मशीनों में मोबिल डाला जाएगा और वहाँ की चिमनी धुआं फेंकेगी और यहाँ के लोग उससे बनी चीनी से चाय पी पाएंगे। खैर, CM नीतीश कुमार के दावों और कहने के बावजूद भी उनकी बात भी ढाक के 3 बात निकली। सारी गलतियां नेताओं को देने से पहले एक बात ये भी है कि नेताओं को भी ये पता है कि वोट कैसे लेना है। जिन नेताओं से जनता परेशान रहती है, अंत में वोट उसी को मिलता है। कुछ लोग अर्थ से मैनेज होते हैं, कुछ लोग भोजन से मैनेज होते हैं, कुछ लोग बाहुबल से मैनेज होते हैं। ये बिहार है, यहाँ जातिवाद प्रबल है, विकास 2 दर्जे का व्यक्ति है। बाकी शहरों में, महानगरों में बैठे लोगों को देखने से लगता है कि बिहार गरीब है। गरीब नहीं है, रखा गया है, क्योंकि बिहार का अपना एक औद्योगिक इतिहास है। जब भारत बस रहा था
तब बिहार में डालमिया जैसा इंडस्ट्रियल एरिया था, चीनी मिलें थी, बंदरगाह थे। लेकिन आज बिहार के लोग केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई जाकर काम करने को, पिटने को, रहने को मजबूर है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर एक नए कार्यक्रम में, एक नई सोच में, एक नए रिपोर्ट के साथ आपसे